फराज मेहरीन की वजह से बेहद तंग आ चुका है क्योंकि मेहरीन ने दिन ब दिन उसको मज़ीद परेशान कर दिया है और उसको इस बात के लिए फ़ोर्स कर रही है कि हर एक बात उसे शमीर की बताई जाए। लेकिन अब देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा फराज तंग आ चुका है, इसलिए कॉल करता है शमीर को और शमीर को कहता है कि शमीर, तुमने किसके पीछे मुझे बांध दिया है? वो लड़की तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ी, तुम्हारे साथ साथ मेरा पीछा नहीं छोड़ी है। यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है और आजकल तो इस तरह से वो कॉल कर रही है कि मेरी बीवी भी मुझ पे शक करने लग जाती है कि आखिर किसकी कॉल आ रही है और किसकी नहीं आ रही। यानी कि तुम उसको प्लीज़ समझाओ कि इस तरह से मेरे साथ मत करे, क्योंकि मैं अब मज़ीद उसकी ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर आप दोनों का कोई मसला है, कोई बातचीत है, तो आप तो आपस में कर सकते हैं। उससे तो मैं ये बात कहने से भी डरता हूँ, क्योंकि जब भी उसे कोई उल्ट बात करने लगो तो आगे से धमकियों भी उतर आती है। इसको सुनकर आप देखेंगे शमीर कहता है कि बस मैं इसीलिए ही उससे दूर ही रहता हूँ, यानी कि मैं उससे कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता। ये उसकी बहुत बड़ी भूल है कि ऐसा कभी होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं उससे नफ़रत करता हूँ। हाँ, माना कि वो मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं उसको यकीन मानो कि एक अच्छी दोस्त भी नहीं समझता हूँ उसके एटीट्यूड की वजह से। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है फराज, क्योंकि वो जान चुका है कि आखिर ये माजरा क्या है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि वो शिबरा को छोड़ के मेहरीन के पीछे भागे, उसको ऐसे ही अंदर पिसना पड़ेगा। इसलिए इस बात से वो बेहद परेशान हो चुका है। इसलिए उसको कहता है कि यार, इस मसले का कोई हल निकालो, क्योंकि इस मसले का तो मुझे कोई हल नज़र आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि वो लड़की हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है और तुम उधर अपनी मोहब्बत के पीछे पड़े हुए हो और तुम्हें कोई भी अपने दोस्त की परवाह नहीं है कि आखिर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। मेरी ज़िंदगी तुम्हारी वजह से कितनी मुश्किल में आ चुकी है, शायद तुम्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है। लेकिन जी, शमीर अपनी ही ज़िंदगी में मगन है और इन सब बातों को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, मेरी तरफ से कोई भी गलती हुई तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कभी कभी इंसान को पता नहीं भी चलता है। सुकैना, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो और तुम्हें ना ही मुझसे नाराज़ होना है, क्योंकि नरगिस अभी तक घबराई हुई है उस सारे हादसे की वजह से, और दूसरी तरफ उसका बेटा ज़ुहैब भी इसीलिए परेशान है और सोच रहा है कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, इस बहाने मेरी माँ मान तो गई है। ये बात उसके लिए बेहद बड़ी है और बेहद खुशी वाली है। इसलिए आप देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी है कि अब जो है सारा मामला संभल चुका है, सारे मामला ठीक हो चुके हैं, क्योंकि सुकैना भी अब काफ़ी खुश है और सुकैना की खुशी का बाइस सिर्फ और सिर्फ शमीर ही है। दूसरी तरफ देखेंगे कि नरगिस जो है वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही है कि बेटा, अभी हमें बड़े तरीके से हर चीज़ को संभालना है और सही तरीके से चलना है, लेकिन वक्त आने पर शमीर से हम ऐसी ऐसी बातें मनवाने वाले हैं कि शमीर इस बातों को लेके खुद हैरान हो जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी जो वो बेटा है वो कहता है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हम करने वाले, क्योंकि हम दिल से उसकी इज्जत करते हैं कि वो सुकैना से इतना प्यार करता है, तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत है किसी से कोई भी डिमांड करने की। लेकिन उसकी माँ पक्का पक्का जहन बना बैठी है और वो सोच रही है कि बस ऐसा ही वो करेगी, जितनी जल्दी हो सके ये सारे काम निपटा लें, तो फिर देखना कि मैं तुम्हारी अगली प्लानिंग क्या करती हूँ, और ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। मुझे इसमें कोई भी सरोकार नहीं है और ना ही मेरा इसमें कोई फ़ायदा है। ज़ुहैब अपनी माँ से साफ साफ इनकार कर देगा और कहेगा कि आप क्या कह रही हैं, हम शमीर से ऐसी कोई भी डिमांड नहीं करने वाले हैं। आप सुकैना को तो जानती हैं, है तो वो अपने बाप की बेटी, उसका बाप इतना ईमानदार है, तो आखिर कैसे वो ऐसे कर सकेगी? वो कभी भी हमारा इस बात में साथ नहीं देगी। इस बात को आपको भी समझना होगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि नरगिस फ़िलहाल तो खामोश कर जाती है, लेकिन उसके दिल में कई सारी बातें हैं जो गर्दिश करने लग जाती हैं कि उसको अब आखिर करना है तो क्या करना है। ट्रॉमा से इश्क मुर्शद के फैन ज़रा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहने वाली है और होगा कुछ इस तरह से जिस तरह से उसने नरगिस को बिल्कुल फिक्स कर दिया है और नरगिस हो भी चुकी है और नरगिस इस बात को समझ चुकी है कि आइंदा से सुकैना के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलना और उनकी फैमिली के साथ बना कर ही रखनी है। यानी कि जिनको इतनी लंबी सपोर्ट है तो वो इसके साथ क्या कुछ नहीं कर सकते। इसके
उसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। वो अगली प्लानिंग में पड़ जाएगी कि जब सुकैना को हम खुश रखेंगे तो हमें कितनी सपोर्ट मिलेगी। इस चीज़ के लालच ने उसको मज़ीद अंधा कर दिया है। खैर अब देखेंगे जी, बड़ी खुश है, खुशी खुशी जाएगी अपने भाई के घर और वहाँ जाके पहले तो माजरत करेगी और कहेगी कि आप लोग मुझे माफ़ कर सकते हैं, और सुकैना को बेहद प्यार करेगी और कहेगी कि तुम मुझे माफ़ कर सकती हो, मैंने जो कुछ किया मैं बेहद शर्मिंदा हो चुकी हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। और बस जी, अब आप लोग जल्दी से डेट फिक्स कर दीजिए शादी की, क्योंकि अब मैं कुछ और नहीं चाहती हूँ। कासिम साहब जो हैं वो तो हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर ये चांद कहाँ से निकला है, और वो पूछ ही बैठते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर नरगिस तुम ऐसे कैसे बदल गई, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ दिन पहले तो तुम हमसे लड़ झगड़ के हमारा खून पीने को तैयार थी, लेकिन आज तुम्हारा गुस्सा इतना ठंडा हो चुका है। ये सब बातों की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन अब देखेंगे कि नरगिस कहती है कि इन सब बातों को आप ना ही समझे तो ही बेहतर है, क्योंकि इनको समझना जो है आपकी बस की बात नहीं है। खैर छोड़िए, मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इस बात के लिए कि आप लोग मुझे माफ़ करके मेरे सारे गुनाहों को भूल नहीं सकते हैं। जिस पर आप देखेंगे कि सुकैना भी बड़ी खुश होती है और सुकैना को समझ आ जाती है कि फजल बख्श ने जो 2 दिन का वक्त मांगा था वो इसी कारनामे के लिए मांगा था जी। ये कारनामा भी उसका पूरा हो चुका है और वो बहुत खुश हो चुकी है। और बस आप देखेंगे कि वो कह के जाती है कि तुम ज़ुहैब के साथ जाओ और अपनी शादी की तैयारियां करो और अच्छी अच्छी शॉपिंग करो, और मुझे कोई किसी बात से मसला नहीं है। ज़ुहैब भी बहुत ज़्यादा खुश है। चलो जो कुछ भी हुआ, मेरी माँ इस चीज़ के लिए मानी तो सही, क्योंकि ज़ुहैब वाकई में बेहद प्यार करता है सुकैना के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो अपनी माँ की वजह से खामोश हो जाता है। लेकिन ये बात नहीं कि लालच का कीड़ा नरगिस के दिल से निकल चुका है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। नरगिस के दिल से लालच का कीड़ा कभी भी नहीं जाने वाला है, बल्कि मज़ीद दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अब तो उसको अंदाज़ा हो चुका है कि फजल बख्श जो है किसी हाल में भी इसके साथ बुरा नहीं होने देगा। इसलिए वो भी ठान लेती है कि चलो जितनी जल्दी हो सके ये सारे काम निपटाएं और सुकैना को अपने हाथ में करे, ताकि शामी सिकंदर उसके हाथ में आ सके और सारे वो अपने मतलब निकलवा सके। बस इसी लालच ने उसका दिमाग फेरा हुआ है, और वो ये लालच ज़ुहैब के दिल में भी भरना चाह रही है। और ज़ुहैब को कहती है कि ज़ुहैब बस अब तुम ये समझ लो कि वो तुम्हारा साला बन चुका है और तुम अपनी सारी फरमाइशें उसे मनवाते रहोगे। ज़ुहैब कहता है कि मेरे लिए यही काफ़ी है कि मुझे सुकैना मिल रही है, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी प्लीज़ कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिससे मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचे या फिर सुकैना के घर वालों को कोई तकलीफ़ पहुँचती है। अब आप ये बातें अपने दिल से निकाल दे तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस रिश्ते की बुनियाद जो है हम एक लालच की बिना पर रखें। मैं चाहता हूँ कि रिश्ता बिल्कुल पाक साफ़ हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी इस तरह की बातें मत कीजिए, क्योंकि इन सब बातों से मेरी दिलज़ारी हो रही है। और सुकैना जब सुनेगी तो वो भी खुश नहीं होगी, क्योंकि वो भी कासिम साहब की ही बेटी है।